बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात हर वक्त हर जगह साबित की जा सकती है कि ये जमहूरियत न सिर्फ़ एक बदतरीन निज़ाम हुकूमत है बल्कि इस्लाम की ज़िद है। जो इस्लाम का हलाल है वो इसका हराम है, जो इसका हराम है वो इस्लाम का हलाल है, और इस्लाम का हक़ इसका बातिल है, और इसका बातिल वो इस्लाम का हक़ है। आज देखिए पूरी दुनिया में ये जमहूरियत के सिस्टम को नाफज करना चाह रहे हैं और इसी के गीत गाए जा रहे हैं कि बस असली जमहूरियत, जो आता कहता मैं असली जमहूरियत लेके आऊँगा। और ये चीज़ ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है जी। ये असल में जमहूरियत को ख़तरा है इस चीज़ से जी, इसी चीज़ को लगे हुए हैं। हालांकि जमहूरियत जो है ये एक बुत है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बुत है, गोया अवाम की खदाई है जी। बस अवाम जो चाहेगी, और इसके अंदर भी ये झूठे हैं। अवाम को आम तौर पर उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो जो किसी ने कहा ना कि जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। और किसी और मुफक्कर ने यह कहा कि जमहूरियत वो सिस्टम है जिसमें जो वोट गिनने वाले होते हैं ना, वो असल में फ़ैसला करते हैं कि किसको बनाया जाए। आप गौर कीजिए, मैंने अपने गुज़श्ता वीडियो में भी बल्कि अपनी बुक में भी ये बात लिखी थी कि इस सिस्टम के तहत, वोटिंग के सिस्टम के तहत फ़र्ज़ करें कि दो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल बराबर जा रहे हैं और सिर्फ़ एक फ़ैसला कुन वोट अभी बाकी है। अभी आखिरी वोट पड़ेगा, टाइम भी ख़त्म हो गया और वोटर भी ख़त्म हो गए, आखिरी आ रहा है और वो चरसी है जो दौड़ता हुआ आ रहा है कि मैं भी वोट डालूँगा, और आ गया। उस चरसी ने, बंगी ने जिस तरफ वोट डाल दिया, बगैर सोचे समझे, समझ लीजिए वही प्राइम मिनिस्टर बन गए, वही सदर बन गए, वही हुक्मरान बन गए कौम के। तो बताओ कौम के लीडर को किसने चुना है? इसी तरह एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत ही दानिश्वर, वो एक तरफ खड़ा हो जाए, बल्कि एक क्या, जितने मर्ज़ी 49 जो दानिश्वर हैं, जज हैं और बड़े बड़े जीनियस हैं, साइंसदान हैं, मुफक्कर हैं, वो एक तरफ खड़े हो जाएं और 51 बेवकूफ़, नादान, जाहिल, शरारती, चरसी और बंगी एक तरफ खड़े हो जाएं वोट देने के लिए। तो बताओ कौन जीतेगा? ये जमहूरियत है, ये इसका हुस्न है। और आपस में लान तान करते हैं, वादा खिलाफियाँ करते हैं, और जब पूछा जाए भाई आपने तो ये बात कही थी, तो आगे से कहते हैं कोई कुरान हदीस थोड़ा ही है, बस मैंने कह दी थी, इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, अगर इसका मैंने यू टर्न ले लिया है तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है। फिर गौर कीजिए एक बात, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो बयान दिए जाते हैं, कहते हैं इसके ऊपर मुकदमा नहीं कायम हो सकता, इसको कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती क्योंकि उसने पार्लियामेंट खड़े हो गए। ये तो एक सियासी अंदाज होता है, उल्टी बात। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो बंदा बयान दे दे एक दफ़ा, तो वो तो ज़्यादा मुतबर होना चाहिए कि तूने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बयान दिया था, अब तू कैसे इसका इनकारी हो सकता है, इस तरह होना चाहिए। लेकिन उल्टी बात है कि वो पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर अगर कोई बंदा बात कर दे, उस पर गिरफ्त नहीं की जा सकती, किसी अदालत में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और फिर जो सबसे बड़ी शैतानी बात है, अभी आज कल ये जो अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, तो ख़बरों में सुनने में आता है कि एक इलेक्शन के ऊपर इतना ख़र्चा आता है, इतना ख़र्चा आता है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कितना ख़र्चा आता है। एक कैंडिडेट अपनी इलेक्शन मुहिम के ऊपर जो ख़र्चा करता है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो आप गौर कीजिए कितना मुल्क का नुकसान है, कितना कौम का नुकसान है। और फिर जब वो ख़र्चा करेगा, तो जब वो ताकत में आएगा तो क्या वो वापस नहीं लेगा? क्या वो प्रॉफिट की शक्ल में, ये तो बिज़नेस की तरह एक आज शोबा बन गया है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कितना ज़्यादा इसके अंदर ख़र्चा किया जाता है, झंडे लगाए जाते हैं, स्टेज सजाए जाते हैं, गाड़ियों पर ख़र्चे, लोगों के और जलसे जुलूसे, और जितनी ये गट्ठी की जाती हैं, कुर्सियाँ, कितना कुछ खर्चा किया जाता है। फिर सुनने में आता है ब्रीफकेस में नोट भर के फ़लाँ को दिए, फ़लाँ ने फ़लाँ को दिए। फिर इस तरह एक हार्स ट्रेडिंग लोग ख़रीदे जाते हैं। कितना ख़र्चा आता है अल्लाह के बंदो इस शैतानी सिस्टम के ऊपर। और यही वो शैतानी सिस्टम है जिसकी वजह से इंसाफ नहीं मिल सकता है। ख़ुद इमरान खान को इंसाफ कहता मुझे नहीं मिला है, और हर एक, अच्छा इसके अंदर एक ये चीज़ भी होती है, जो भी हारता है ना वो कहता है धांधली हुई है, और धांधली होती भी है, ये नहीं कि नहीं होती है, होती भी है, क्योंकि जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो कुछ ना कुछ तो करेगी।
तो कहीं ना कहीं धांधली होती है और दूसरों को ये मौका मिल जाता है, बस उसी से पहले दिन से नफ़रतें शुरू हो जाती हैं। ये कल परसों के ट्रम्प के बयान के अंदर उसने तकरीर की और उसने कहा कि मैं इलेक्शन के नताइज को मानूंगा, पूरी तरह मानूंगा। फिर थोड़ी देर खामोश हो गया और फिर उसके बाद उसने कहा अगर मैं जीत गया, इनमें जीत गया तो मानूंगा वरना नहीं मानूंगा। और ख़बरें आ रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा खाना जंगी और बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने का ख़तरा है अमेरिका के अंदर, और हर जगह होते हैं। पाकिस्तान हमारे अपने मुल्क की मिसाल ले लो, किस तरह इस जमहूरियत की वजह से एक दूसरे के साथ नफ़रतें हैं। सारे कलमा पढ़ने वाले हैं, सारे अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, तजद्दुद गुज़ार भी हैं इसमें कितने, लेकिन जब सियासी मैदान में आते हैं तो लान तान करते हैं, इस कदर आपस में गलीज़ गालियाँ और इल्ज़ामात लगाते हैं और फिर कई मौक़ों पर इकट्ठे हो जाते हैं हाथों में हाथ डाल के। तो बताइए, अवाम तो वाकई जानवरों की तरह है, उनसे बदतर हैं बल्कि, क्योंकि इनको अपनी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और उसके बाद कोई इनको ज़रा बराबर एहसास नहीं होता है। अभी आजकल इमरान खान साहब की पुरानी वो तकरीरें वो सुनाई जा रही हैं जिसमें वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और कितनी कितनी अजीबोगरीब बातें वो उसमें कर रहे हैं, कैसे कैसे अनोखे वादे वो कौम के साथ कर रहे हैं। यहाँ तक कहा कि जब अगर मेरी पार्टी रूल में आ गई तो मैं बड़े जोश में कह रहे थे कि मैं पहला काम ये करूँगा कि ये जो गवर्नर हाउस होते हैं ना, मैं इनको बिल्कुल बिल्डोज़र से कराऊँगा। पूछने वाले ने कहा वाकई? उसने कहा हाँ, मैं बिल्डोज़र से इसको कराऊँगा और यहाँ पता नहीं प्ले ग्राउंड बनाऊँगा, लाइब्रेरियाँ बनाऊँगा और पता नहीं क्या क्या बनाऊँगा। ये तो इलेक्शन से पहले की तकरीरें थीं और कितने वादे थे, सब्ज़ बाग थे। बड़ी सबसे बड़ा फ्रॉड ये किया गया, मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, मदीना की रियासत ये बनाएंगे। लोग आगे जाल में, नया जाल था चूँकि नए शिकारी थे, नया जाल लेके आए थे तो लोग फिर फंस गए बटेरे। तो उसके बाद अब भुगत रहे सज़ा। और एक दफ़ा मुझे याद है जरदारी साहब की जब हुकूमत थी तो कुछ लोगों ने कहा भाई इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ऐसे अब अल्लाह का अज़ाब आएगा तुम्हारे ऊपर, डराया उन्होंने जरदारी साहब को। तो जरदारी साहब ने जवाब दिया कि अल्लाह का अज़ाब क्या आएगा, मैं ख़ुद तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब हूँ। तो देखिए कैसी सच्ची बात उसके मुंह से निकल गई। तो अल्लाह के बंदो, ये जमहूरियत की वजह से तुम्हारे ऊपर ये अल्लाह के अज़ाब आ रहे हैं, ये एक वजह है अल्लाह की नाफरमानी की। इसके अलावा और शिर्क और कुफ्र कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, नाफरमानियाँ हैं। कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? कैसी कैसी यहाँ हरकत की जाती हैं, कैसे कैसे केस सामने आते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ, ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ, और ये सारी चीज़ें आती हैं। ये जमहूरियत के तोहफ़े हैं। और काश तुम्हें पता चल जाए जो 48 के अंदर वहाँ से लोग यहाँ आए हैं, किस तरह उनकी इज़्ज़तें लुटी हैं और किस तरह कत्लो गारत हुई है, और माओं के सामने और बापों के सामने उनके बच्चों को किस तरह खून के अंदर डुबोया गया है और इज़्ज़तें लूटी गई हैं। ये सारे जमहूरियत के तोहफ़े हैं। ये है जमहूरियत के तोहफ़े। और ईमान अकीदा तो बहरहाल था नहीं सही तरीके से। कहते हैं हिजरत कर रहे हैं। भाई हिजरत कौन सी कर रहे हो? वहाँ गरीब नवाज के मज़ार से उठ के आके अली जवेरी के मज़ार पर आके लेट गए हो, तो हिजरत कौन सी तुमने की है? एक शिरक से निकल कर तुम दूसरे शिरक में आ गए हो। हाँ, एक शिरक से दूसरे शिरक से कुफर में आके हिजरत की है। तो अगर यही कुछ करना था, अभी हम देखते हैं उस दिन परवेज़ खान खटक, वो भी हिंदुओं का वो जो होता है न्याज नजरों न्याज, उसके आगे वो बजा रहा है और वो घुमा रहा है। इससे पहले बुलावल साहब यही कर रहे थे, बेनज़ीर भी यही करती रही है, नवाज शरीफ भी यही करता है। और वहाँ इंडिया में जाके कहता है कि पता नहीं क्यों अलहदा हो गई, ये दरमियान में लाइन लग गई है। तो ये तो हम एक कौम है, एक ही से हमारे रस्म और रिवाज है, सकाफत एक है, एक ही, पता नहीं क्यों अलहदा हो गए, ये लाइन क्यों लगा दी गई है। तो अल्लाह के बंदो, क्यों कुर्बानियाँ दी थी इतनी तुम्हारे आबा अजदाद ने? उन्होंने अलहदा मुल्क तो लिया ही इसी वजह से था। ये और बात कि उसमें सच्चे नहीं थे, सच्चे होते तो कर दिखाते, उसमें सच्चे नहीं थे। लेकिन नारा यही लगाया गया था कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम अलहदा मुल्क हैं, अलहदा कौम है, रस्मों और रिवाज हमारे अलहदा है और दीन हमारा अलहदा है, अकीदा हमारा अलहदा है। हम मुसलमान हैं, हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे इस अल्लाह की इस रियासत के अंदर, दी रियासत के अंदर हम पूरी तरह इस्लाम को नाफिज करेंगे और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जब अल्लाह ने अपना वायदा पूरा कर दिखाया, अपनी नेमतों की तकमील कर दी, तो इन्होंने आगे से नाशुक्री और गद्दारी और नमक हरामी की भी तकमील कर दी। ये कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर। ये चोरों, डाकुओं, लुटेरों के लिए ये अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह के बंदो, लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई दाता दस्तगीर मुश्किल की हाजत रवा नहीं है, कोई वास्ते वसीले के और रुकू और सजदे के लायक नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो कायदे आज़म हैं, वो हैं जिनकी पैरवी की जाए, उनके पीछे चला जाए
और इन सारी दरगाहों और सारे जितने ये शिरक और कुफर के अड्डे हैं, ये मज़ार हैं, ये गुम्बद हैं, इनको ज़मीन दोज़ करो और इन तावीज़ गंडों और पीरी मरीदी उर्स और मेलों से जान छड़ाओ। ये शिरक है, शिरक है, अल्लाह के रास्ते में रुकावट है। इन्होंने अल्लाह की रहमत को रोका हुआ है और इन्हीं की वजह से अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो रहा है तुम्हारे ऊपर। और मुझे ख़तरा है तुम्हारी आज़ादी भी ना कहीं छिन जाए, इसका ख़तरा है, याद रखना। ये मत समझना कि अब तुम दोबारा ग़ुलाम नहीं बन सकते हो। तुमने अल्लाह की गैरत को ललकारा है, अल्लाह के तहम्मुल को ललकार रहे हो और अल्लाह के अज़ाब को अपने ऊपर नाज़िल करना चाहते हो। दोबारा तुम ग़ुलाम बन सकते हो। वैसे तो हो ग़ुलाम, लेकिन मानते नहीं हो। है तो ग़ुलामों के ग़ुलाम हो, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी राय नहीं है। लेकिन फिर भी असली तौर पर दूसरी अंदाज से भी तुम्हारे ऊपर दूसरी कौमें फिर गलबा पा के फिर तुम्हारे सामने तुम्हारी इज़्ज़तों को लूटेंगे, तुम्हारे बच्चों का खून करेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा ये फितनों का दौर है। अल्लाह के बंदो, एक ही मौका, एक ही रास्ता है निजात की, सिर्फ एक ही राह है कि ईमान लाओ अपने मालिक और खालिक के ऊपर, शिरक से सच्ची तौबा करो। मेरी कौम के लोगों, इन मसलकों से, फ़िरक़ों से, इन पार्टियों से, सारी पार्टियाँ, ये सियासी पार्टियाँ, कोई इस्लाम के अंदर पार्टियों का कोई तसव्वुर नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ़ का नामो निशान नहीं है इस्लाम के अंदर। और सब मुसलमान मिल के, जो समझदार किस्म के लोग होते हैं, वो अपना एक अमीर चुनते हैं और फिर उसकी अताअत की जाती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए दायरे के अंदर रहते हुए वो सारे अल्लाह के बंदे होते हैं, सारे अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं। और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा अल्लाह का फरमाबरदार होता है। वो ख़ुद भी अल्लाह की फरमाबरदारी करता है और दूसरों से भी अल्लाह की फरमाबरदारी कराता है। आज हमारे जो कायदीन हैं, सारे कायदीन ख़ुद भी अल्लाह के नाफरमान हैं, सारे, चाहे सियासी हों, चाहे ये मजहबी हूँ, चाहे ये फ़ौजी हूँ, सारे कायदीन, सारे के सारे बिल्कुल अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर डटे हुए हैं। इनके नारों की तरफ ना जाना कि ये नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनके अंदर वो स्याही है, कुफ्र है, शिरक है और अल्लाह की बगावत है, कलमे का इनकार है। तो तभी ये सब कुछ इनका जो अमल है ये सबूत दे रहा है कि ये उस तौहीद को नहीं मानते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तौहीद का नारा मक्का के अंदर बुलंद किया था, जिसकी वजह से वो माशरा आतिशकदा बन गया था, देश निकाला दिया गया था और 2 दफ़ा हिजरत की गई और फिर जाके मदीना की रियासत वहाँ बनी थी। और उसकी पहले दस्तूर की पहली शक ये थी व कज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का ये फ़ैसला है, उसके अलावा किसी और के बंदगी नहीं होगी, किसी और के झंडे नहीं बुलंद किए जाएंगे, किसी और के नारे नहीं लगेंगे। कोई अल्लाह का बेटा नहीं है, कोई अल्लाह का बाप नहीं है, कोई अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा नहीं है, कोई अल्लाह के अलावा दाता दस्तगीर मुश्किल कशा हाजत रवा नहीं है, गरीब नवाज नहीं है और पुकार के लायक नहीं है, तवक्कुल और भरोसे के लायक नहीं है। इस तरह शिरक का कला कमा कर दिया गया। आज इस चीज़ की ज़रूरत है, इस बात को समझो अल्लाह के बंदो, यही बात है। ये बात नहीं है तो फिर तुम्हारी कोई बात नहीं है, तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है अल्लाह के सामने, जब तक तुम कुरान को अपने ऊपर नाफिज ना करो, इसको मानो। आज अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक इनके अकीदे देखिए, अगर परखिए कुरान के ऊपर, मुशरकाना है। वास्ते वसीले इनके अंदर, तावीज़ गंडा इनके अंदर, चढ़ावे, चादरें, नज़र व न्याज़ें, रुकू और सजदे हो रहे हैं और इनको पुकारा जा रहा है, यहाँ से औलादें मांगी जा रही हैं, यहाँ से वीज़े लगवाने की दरख्वास्तें की जाए, बाबा जी मेरा वीज़ा लग जाए दुआ, और अगर मेरा वीज़ा लग गया तो पहली तनख्वाह में से ये मैं तुम्हारा चढ़ावा चढ़ाऊँगा, इस तरह की। बल्कि हमारे इलाके में तो एक दरबार है, वहाँ चर्सी भी जाते हैं और कहते हैं ये वाला टूर अगर हमारा सही लगा तो बाबा जी हम नज़र न्याज पेश करेंगे। फिर उन्होंने वहाँ आके गुम्बद बनाया, वहाँ बाबा साहब सुभान के दरबार के ऊपर जाके उन्होंने गुम्बद बना दिया, जो पहले नहीं था, क्योंकि चर्सियों का फेरा ज़रा सही लगा था, बंगियों का और पोडरियों का। ये हाल हुआ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।